एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिपान यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके और आपके पर्सन के एनर्जी। इस टाइम पे आप दोनों की एनर्जी कैसे है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ों को सेल करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ यूट्यूब में फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेता हूँ इस टाइम पे आपका एनर्जी कैसे है, एंड आपके पर्सन किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, नो कॉन्टैक्ट, सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स कलेक्टिवली, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनके माइंड सेट। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। एक है किंग ऑफ शॉर्ड्स, दूसरे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप रैशनली अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे और बेटर कर सकते हो, एंड रैशनली आप खुद को सेफ करके रख रहे हो। लाइक यू डोंट वांट टू लेट एनीबडी कम इन। आप किसी और को अपने करीब आने नहीं देना चाहते हो। एट द सेम टाइम हो सकता है आप दो पर्सन के बारे में सोच रहे हो। वन हो सकता है वो एक एयर साइन, जैसे कि वो एक जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एंड हो सकता है कि एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, क्रिएटिव भी हो रहे हो। आपको एक आप एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको सपोर्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका बात आपके पर्सन सुने और आपको एक्सेप्ट करे, वो आपके साथ कम्युनिकेट करे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है। लाइक आपको क्यों पसंद है, क्योंकि इनके पास ये है। आपको क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पास ये नहीं है। तो ये फैक्ट चेक बहुत ज़्यादा किए हो, क्यों इस पे रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, ये सब बहुत आपने किए हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो। लाइक कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर नेगेटिव वे में है, कौन सी चीज़ है जो उनके अंदर पॉजिटिव वे में है। सो द किंग ऑफ शॉर्ड्स मतलब आप खुद को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो, और खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स दूसरे पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो। बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक इमोशनल आइस है दोनों के बीच में। लाइक आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको पूरे सच नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ छुपा के रख रहे हैं। तो काइंड ऑफ आप उस सच को जानना भी चाहते हो, आपको सच जानना भी है, आपको उनके साथ बातें भी करना है। आपको पता है कि ये एक आइडियल पर्सन है, आपको पता है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। एंड अपैरेंटली किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्योरिटी देखते हो आप, और आप चाहते हो कि एक सिक्योर पर्सन आपके लाइफ में आए। आप चाहते हो कि ये आपको अपना परिवार माने, या फिर आपको अपने परिवार के अंदर इंक्लूड करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीज़ है कि आप अपने लाइफ में बेटर पर्सन बनना चाहते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, करियर के बारे में सोच रहे हो, करियर में आप और भी ग्रो चाहते हो, और ग्रो करना इसीलिए चाहते हो क्योंकि आप आपके पर्सन के सामने एक मिसाल बनना चाहते हो, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो कि आप अपने बलबूते पे अपनी लाइफ लीड करोगे, अपने बलबूते पे कमाओगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना ज़रूरी है, और क्या और बेटर क्या कर सकते हो, ये सब बात हो रहा है आपके जहन में। लेट्स सी कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है, आपके अंदर नेगेटिविटी क्या है। लेट्स सी, नेगेटिविटी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। रिलेशनशिप में वो एहसास, वो सेफ फील नहीं हो रहा है। लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स तब आता है जब आप हमेशा सोचते हो कुछ गलत हो रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ आपके बारे में सोच रहा है, कोई नेगेटिव सोच है। ऑल द टाइम ना आप प्रोटेक्टेड बन के बैठे हो, और पूरे टाइम अगर आप रिलेशनशिप के
सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। तो हर चीज़ को फिल्टर कर रहे हो, हर चीज़, हर एक्शंस को फिल्टर कर रहे हो, हर छोटे छोटे बात को बहुत बेखूबी से देख रहे हो, वेल इट्स गुड, बट आई थिंक ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक बैलेंस्ड वे में इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। वेल ऐसा नहीं है कि लोग जलते हैं, नेगेटिव लोग हैं, बट साथ ही साथ आपको ईश्वर के प्रति और ज़्यादा भरोसा करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक कवच है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और हर टाइम पे अगर आप इनसिक्योर बनोगे, आई एम नॉट सेइंग इनसिक्योर, क्योंकि आप इनसिक्योर तो नहीं हो, 7 ऑफ Wands मतलब प्रोटेक्टिव, लाइक आप सच में चाहते हो कि आपके पर्सन समझे ये बात कि आप उनके बारे में, आपको फिक्र है, आप केयर करते हो, बट ये ओवर केयरिंग भी नेचर हो जा रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले पर्सन आपके केयरिंग का कोई कदर नहीं कर रहे, फिर भी काइंड ऑफ उस जगह पे भी आप ओवर एम्फसाइज कर रहे हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको अपने सेल्फ स्टीम के बारे में सोचना है, आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, वो सब ना सोच के आप, हो सकता है कंप्लीटली हाइपोथेटिकल वे में सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो कुछ हद तक इररेलेवेंट डर, इररेलेवेंट सिक्योरिटी इशू कि कुछ खराब हो जाएगा दोनों के बीच में, अभी कुछ बहुत बवाल होगा, अभी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। सो आपका ज़्यादातर जो फोकस जा रहा है वो है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रादर देन रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए आपका सोच नहीं जा रहा है। सो आपको फोकस करना होगा रिलेशनशिप कैसे ग्रो करे, रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े, रिलेशनशिप कैसे आप सेव करोगे, इस टाइम पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सच में किसी पर्सन को प्यार करते हो तो उसको लेट गो करना है, उसको पूरे टाइम ये एहसास नहीं दिलाना है कि आपको प्यार है या फिर आप सच में केयर करते हो। ये बात उनको समझने दो, ये बात उनको फील करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप सच में ये उनको समझाना चाहते हो कि आप उनके बारे में सच में फिक्र आपका है, आप सच में केयर करते हो, बट उनका असर नहीं हो रहा है और इसीलिए आपको लग रहा है कि इसमें प्यार कम है। तो बेसिकली आप किसके मतलब आप क्या ढूंढ रहे हो, आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। आपको क्या चाहिए, आपको एक वैलिडेशन चाहिए, जैसे तैसे करके आपको पता चले कि हाँ यही वो सही पर्सन है, जैसे तैसे करके पता चले हाँ यही रिलेशनशिप सही है। बट क्या वाकई में ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढना सही है? नो, बिल्कुल नो, क्योंकि सही गलत फैसला करने वाला आप और मैं नहीं है। ट्रस्ट करना है। अगर ये लाइफ में इस पर्सन के साथ आप मिले हो, सो अपने अंदर के इनसिक्योरिटीज़, अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा के हम रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे कि नहीं बाबा नहीं बोलूँगा, शेयर नहीं करूँगा, ठीक है प्रॉब्लम है नहीं बोलूँगा, कम से कम ये पल सुधर जाए, ये पर्सन सुधर जाए, ये थोड़ा सा वक्त बीत जाए, बाद में बोलूँगा। नो, डिस्कस कीजिए। ग्रो करना है तो इशू डिस्कस करना होगा, ना कि इशू को हाइड करना होगा। आप इशू को छुपा रहे हो, आपके अंदर के लोनलीनेस को छुपा रहे हो, आप डिससैटिस्फैक्शंस को छुपा रहे हो, आप कुछ ऐसे चीज़ को छुपा रहे हो जिससे ना आपको लग रहा है कि ना रिलेशनशिप सेफ है, बट एक्चुअल में रिलेशनशिप स्टक है। वो आप ही के वजह से है, क्योंकि आप फिर मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो, फ्रीली बोल नहीं पा रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। द डेविल विद द एम्परर, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में लो, दूसरे पर्सन के ऊपर कंट्रोल मत छोड़ो। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज कर रहे हो। द डेविल मतलब इस पर्सन आपको नचा रहे हैं, बट आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इस सिचुएशंस में आपका डर का वजह यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ऊंचा दर्जा आपके पर्सन को दे रहे हो। वेल आप दोनों सेम पेज पे हो, आप दोनों का बॉन्डिंग एक सेम वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से कोई भी पर्सन शक्तिशाली, सक्सेसफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, आप दोनों इक्वल हो। बट कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी है, आप पहले ही ये पर्सन को एक रेस्क्यूअर बना दे रहे हो, एज इफ यही पर्सन सब कुछ ठीक कर देंगे, फेरी गॉड मदर है ये पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विड्रॉ कीजिए, अपने पैशन एंड इमोशंस जो भी है उसको विड्रॉ कीजिए, सामने वाले पर्सन को फील करने दीजिए कि हाँ आप उनको सच में प्यार करते हो, सामने वाले पर्सन को मिस करने दीजिए। इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हो और रो रहे हो सकता है, नेगेटिव जा रहे हो,
10 नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में है, प्लीज आप सोचिए कि आप जो हो अच्छे हो, यू आर गुड इनफ। आपको किसी दूसरे पर्सन के वैलिडेशंस का ज़रूरत नहीं है। रैदर जो आपको पसंद करेंगे वो सच में आपके सामने आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, आपको स्पेशल फील करवाएंगे। सो जो कंट्रोल आप उनके हाथ में दे दिए हो, उस कंट्रोल को वापस लेने का वक्त आ चुका है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की सोच क्या है इस टाइम पे। मैजिशियंस, ये क्रिएट कर रहे हैं, इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए, इनको अपने लाइफ में जो चाहिए उनको मिल रहा है। ये आपके सामने क्यों आए हैं? क्योंकि इनको अच्छा लगते हो आप। इनको पता है कि इनके लाइफ में क्या अच्छा लगता है, इनके पता है कि कौन सा चीज़ इनको पसंद नहीं है। सो मैजिशियंस, दे आर क्रिएटिंग देयर लाइफ, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये जेमिनी हो सकता है, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकता है, बट ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है कि ये नए पर्सन है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप मीट करने वाले हो सकता है कि किसी के साथ बात हो रहा है, बहुत होप है, हाई होप है, बट मिले नहीं हो सकता है कि ये एकदम प्राइम स्टेज है, हो सकता है कि बात करेंगे, कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। आई थिंक आपके पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। आपके पर्सन एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे, कोई इवेंट को प्लान कर सकते हैं, बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं, ऑलरेडी वो डिसाइड किए हैं। द मैजिशियन मतलब हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन के साथ आपका शादी हो सकता है। मैजिशियन मतलब ये है कि इस पर्सन के साथ सेपरेटेड थे आप, बट ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन डिसाइड करे कि नहीं, इनको आपके पास वापस आना है। मैजिशियन मतलब क्या है? न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, पॉसिबिलिटीज, एडवाइस। मैजिशियंस का मतलब है कि ये पर्सन कोई भी चीज़ को अच्छा बना सकता है, ये पर्सन आपके मूड को अच्छा बना सकता है। द डेविल एंड द मैजिशियंस का कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट यही है कि आप अभी नेगेटिव सिचुएशंस पे स्टक हो, सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप के नेगेटिव पॉइंट्स को ही आप फोकस कर रहे हो और बार बार खुद को कोस रहे हो कि कैसे रॉन्ग पर्सन के साथ आप मिले। रैदर वो रॉन्ग चीज़ हुआ ये पता करने के लिए, और ये माँ काली ने वो चीज़ होने दिया ताकि आपको पता चले कि और भी क्या क्या चीज़ लैकिंग है और क्या चीज़ अच्छा आप कर सकते हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक नेक्स्ट एक्शंस लेने वाले हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो करेंगे, अगर आप उन पर कोई इस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो तो ये करेंगे। एक न्यू बिगिनिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सीक्रेटिव है, ये अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, ये सरप्राइज देना पसंद करते हैं, तो ये एक सरप्राइज देने के लिए प्रिपेयर करे खुद को। हो सकता है कि आप इस टाइम पे एक ऐसे टेम्पररी इशू को लेके बैठे हो और रो रहे हो, और आप सोच रहे हो कि शायद आपको ब्रेकअप कर देनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो, फ्यूचर अच्छा है, सिर्फ एक टेम्पररी इशू हो गया और उसके बाद आपका दुनिया बदल नहीं सकता है। लाइक आप दोनों कंपैटिबल हो, एक इशू को हटाओ और बड़े पिक्चर के ओर देखो। ओके, नाउ आपके पर्सन के इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी क्या है? लेट्स सी। द टावर। ये पर्सन को आई थिंक कि आपके पर्सन पुराने सिचुएशंस में स्टक है। हो सकता है द टावर कार्ड का मतलब क्या है कि वो एक चेंज उनको ले आना चाहिए उनके अंदर, बट वो नहीं ले आ पा रहे। हो सकता है कि वो पर्सन अपने कर्मों फलों की वजह से बार बार पराजित हो रहे हैं, उनके लाइफ में तहलका मचा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किए हैं। हो सकता है झूठ बोले हैं, हो सकता है चीट की है, हो सकता है वो आपसे कुछ छुपाए हैं, हो सकता है कि वो इमोशनली आपके साथ खेले हैं। जो भी है, इस चीज़ का एक गलत इम्पैक्ट हर लाइफ में आएगा ही आएगा। सो द टावर कार्ड मतलब ऐसा कोई काम पास में वो किए हैं जिसके वजह से वो आज परेशान है। द टावर मतलब उसके लाइफ हिल चुका है, वो अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस में है, डर रहे हैं, और वो इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वो उनके वजह से वो कुछ ऐसे काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। नाउ द टावर मीन्स कि एक फ्रेश स्टार्ट अब होगा, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ चीज़ जा चुका है या फिर जा रहा है। हो सकता है कि एक रॉन्ग फैमिली, एक रॉन्ग थर्ड पार्टी, जो चीज़ को आपके पर्सन बहुत सही समझ रहे थे, जो चीज़ के कारण ये आपको छोड़ रहे थे, जो चीज़ के कारण रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो रहा था, आई थिंक वो चीज़ रिमूव हो चुका है। आपके पर्सन के लाइफ में एक चेंजेस आए हैं, और ये सडन लॉस हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है, बट जो भी हुआ है ये आप दोनों के लिए अच्छे के लिए हुआ है। द मैजिशियंस मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसे रीज़न थे
जिसके कारण वो आपके करीब नहीं आ पा रहे थे, आपके प्रेयर एंड मैनिफेस्टेशंस की वजह से वो आपके करीब आएंगे। क्योंकि द टावर मतलब वो कुछ गलत जगह पे स्टक था, गलत थर्ड पार्टी के साथ स्टक था, या फिर गलत फैमिली पैटर्न में स्टक था, या फिर खुद के पास के साथ स्टक था। अब वो चीज़ रिमूव हो चुका है। कोई भी अगर स्पेल वगैरह अटैच था तो वो भी रिमूव हो चुका है। अब आपके पर्सन फ्री है, अब आपके पर्सन रेडी है, अब आपके पर्सन आपके करीब आएंगे। लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको मिल रहा है। और द एडवाइस इज द एम्प्रेस। इस सिचुएशंस पे हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कीजिए। ये आपको प्यार करते हैं, इनको पता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बंधा हुआ है। द एम्प्रेस का और भी एक मतलब है कि क्रिएटिव हो जाएंगे। ये पर्सन जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ये पर्सन सच में आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। इनको डर है कहीं आप ना दूसरे पर्सन को चूज़ कर लो, कहीं आप ना चले जाओ। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर होकर बैठे हो ये सोच के कि शायद ये आपको पसंद नहीं करते, शायद ये किसी दूसरे पर्सन को पसंद करते हैं। बट यहाँ पे खेल कुछ अलग ही है कि ये इनसिक्योर होकर बैठे हैं कि शायद आपके मुताबिक ये परफेक्ट नहीं है, शायद ये आप ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, शायद आप ज़्यादा क्रिएटिव हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप हो एम्परर एंड ये है एम्प्रेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों एक साथ आ रहे हो। ये एक डिवाइन रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, क्रिएटिव हो जाइए। यस, प्यार के लिए गिड़गिड़ाइए मत। एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है। और अगर आप किसी चीज़ को छोड़ के भी दोगे, अगर वो आपका है तो वो ज़रूर लौटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साथ मिलने वाले हो। यहाँ पे शादी का बात हो सकता है, यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग का बात हो सकता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का बात हो सकता है, यहाँ पे एक डीप लेवल ऑफ इंटीमेसी होगा, स्पिरिचुअल इंटीमेसी होगा। बट जो भी है ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं। ये इसको और कोई रोक नहीं सकता है और आप दोनों का मिलन होगा ही होगा। अब एक दोनों के लिए म्यूचुअल एडवाइस क्या आ रहा है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे दोनों के लिए। और एडवाइस ये है कि आप दोनों लवर हो और एक इस ज़िंदगी में आप लोग मिलोगे। बट ये ऐसा नहीं है कि आपके डेस्टिनी आपको कंट्रोल करेंगे। वेल, आप अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। अपने फ्री विल को इस्तेमाल करो, मैनिफेस्ट करो। आपको एक साथी चाहिए, आपको सच्चा प्यार चाहिए। वो प्यार जिसके अंदर भी रहेगा उसको एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिज़िकल ब्यूटी को छोड़ के अब परमात्मा की खूबसूरती को एक्सेप्ट कर लो। सो जो आपको प्यार करते हैं उनको आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बट डिवाइन यूनिवर्स आपके सामने एक चॉइस दिए है। द लवर मतलब आपके पास वो ऑप्शंस होंगे अपने साथी को चूज करने का। एंड अपरेंटली आपके पर्सन भी ये रियलाइज करेंगे कि आप ही उनके साथी हो। सो ये एक डिवाइन यूनियन होने वाला है एंड ये बहुत जल्दी होगा। ये इसीलिए जल्दी होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो और आप दोनों कार्मिक बैगेजेस के वजह से अलग हो चुके थे या फिर कार्मिक लेसन्स की वजह से अलग हो चुके थे। अब आप दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं। अब जो ये यूनियन होगा ये परमानेंट यूनियन होगा। अगर आप लोग सेपरेटेड हो बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ फैमिली, तो जो चीज़ की वजह से सेपरेशंस था वो सेपरेशंस खत्म हो रहा है। बिकॉज कम्युनिकेट करेंगे आपके पर्सन। हो सकता है कि अपकमिंग वेडनेसडे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में होगा। एंड अपरेंटली आप चूज करने वाले हो एक पर्सन को। तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो दोनों के बीच में तो आप एक सही डिसीजंस लेने वाले हो। बिकॉज सामने वाले पर्सन आपको समझा देंगे कि क्यों आपको उस पर्सन को चूज करनी चाहिए। द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन टुगेदरनेस या फिर डिवाइन प्यार। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिबन बोल के। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और नए नए वीडियोज़ के साथ। ठीक है।